नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम डेटा स्ट्रक्चर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। साथियों, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसपी, बीपीएससी, टीआरई, ईएमआरएस, ईटीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल एंड क्लियर बनाएंगे। साथियों, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में मास्टरी करना चाहते हैं या अपने एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ग्राफ विथ नो साइकिल कॉल्ड। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ग्राफ विथ नो साइकिल कॉल्ड। ऑप्शन ए है कंप्लीट ग्राफ, ऑप्शन बी है असाइक्लिक ग्राफ, ऑप्शन सी है वेटेड ग्राफ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, असाइक्लिक ग्राफ, ए साइक्लिक ग्राफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज ए ग्राफ विथ नो साइकिल कॉल्ड, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए साइक्लिक ग्राफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन ए डायरेक्टेड ग्राफ द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू द वर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज व्हाट। इन ए डायरेक्टेड ग्राफ द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू वर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज व्हाट। ऑप्शन को देख लेते हैं, आउट डिग्री, ऑप्शन बी है इन डिग्री, ऑप्शन सी है टोटल डिग्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इन डिग्री। ऑप्शन बी, इन डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच ट्रेवर्सल टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू चेक इफ अ ग्राफ इज कनेक्टेड। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ऑप्शन बी है ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ऑप्शन सी है टोपोलॉजिकल सर्च, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ। ऑप्शन को देख लेते हैं, अ सब ग्राफ विथ साइकिल, ऑप्शन बी है अ सब ग्राफ कंटेनिंग ऑल वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ बट नो साइकिल्स। ठीक है, ऑप्शन सी है अ ग्राफ विथ नो एजेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अ सब ग्राफ कंटेनिंग ऑल वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ बट नो साइकिल्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इन ए वेटेड ग्राफ विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। In a weighted graph, which algorithm is used to find the shortest path from one vertex to another? ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम्स, ऑप्शन बी है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम्स, ऑप्शन सी है प्रिम्स एल्गोरिदम्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। ठीक है, व्हाट इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। ऑप्शन ए है अ लिस्ट ऑफ द नोड एंड एजेस,
ऑप्शन बी है अ मैट्रिक्स विथ रोज एंड कलम रिप्रेजेंटिंग वर्टिसेस एंड इंटायर्स एज एज। ऑप्शन सी है अ ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर टू स्टोर नोड्स। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अ मैट्रिक्सेस अ मैट्रिक्स विथ रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग वर्टिसेस एंड इंटायर्स एज ए एज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्लीट ग्राफ के बारे में सही है? ऑप्शन ए है ऑल वर्टिसेस आर आइसोलेटेड। ऑप्शन ए है ऑल वर्टिसेस आर आइसोलेटेड। ऑप्शन बी है देयर इज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। ऑप्शन सी है द ग्राफ कंटेन्स नो एज। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी देयर इज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रीथ फर्स्ट सर्च इन टर्म्स ऑफ वर्टिसेस वी एंड एज ई। ठीक है, व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रीथ फर्स्ट सर्च इन टर्म्स ऑफ वर्टिसेस वी एंड एज ई। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है OV2। ऑप्शन बी है OV+E। ऑप्शन सी है OV log E। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी OV+B। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन यूलेरियन ग्राफ इज ट्रू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन यूलेरियन ग्राफ इज ट्रू। ऑप्शन ए है एवरी वर्टेक्स हैज एन ऑड डिग्री। ऑप्शन बी है इट कंटेन्स एग्जैक्टली वन साइकिल। ऑप्शन सी है इट हैज एन पाथ दैट विजिट्स एवरी एज एग्जैक्टली वंस। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट हैज ए पाथ दैट विजिट्स एवरी एज एग्जैक्टली वंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ n वर्टिसेस। ऑप्शन ए है n2। ऑप्शन बी है n×n-1 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन सी है n×n+1 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होती है। तो साथियों आज के सेशन में हमने डेटा स्ट्रक्चर के ग्राफ टॉपिक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को डिस्कस किया और उसके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। यदि आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।